और देखिए कैसे ओवरनाइट सब मूड बदलता है, कैसे मूड स्विंग्स हो रहे हैं। तो निम्बल फुटेड होने का, तैयार रखने का अपने आप को स्ट्रैटेजी के लिहाज से कि जैसे जैसे मूड माहौल चेंज हो, वही हम कह रहे हैं, कभी धूप कभी छांव, वैसे ही मूवमेंट आपको ग्लोबली इक्विटी मार्केट्स, खासतौर पे यूएस मार्केट्स में। अब देखिए ओवरनाइट तमाम पॉजिटिव नजर आ रहे हैं स्ट्रीट को, जिस पर यूएस मार्केट्स कल देर रात रिएक्ट करते हुए नजर आ रहा है। और आज सुबह भी डाउ फ्यूचर्स फ्लैट हैं, तो अच्छे गेन्स के बाद ऐसा नहीं है कि वापस सेल ऑफ है। अभी तक तो वो फ्लैटिश रुझान के साथ इस समय ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे। हाँ, जहां तक कोरोना वायरस की बात, डब्ल्यूएचओ की वार्निंग की बात, ध्यान रखें हमारे यहां आज अनलॉक 1.0 खत्म होने जा रहा है। कल से 1 जुलाई से अनलॉक 2.0 की शुरुआत होगी। एमएचए ने गाइडलाइंस रख दी हैं सामने, जिसमें बाकी पाबंदियां ऑलमोस्ट सब कंटिन्यू होंगी। कंटेनमेंट जोन की पाबंदियां कंटिन्यू होती हुई नजर आएंगी। हाँ, डोमेस्टिक ट्रैवल थोड़ा बढ़ेगा, रेलवे थोड़ी ट्रेन और शायद चलाता हो इवेंचुअली आपको नजर आए। और जो नाइट कर्फ्यू है उसमें थोड़ी सी ढिलाई अब होगी, 10 बजे से सुबह 5 बजे का टाइम होगा वो नाइट कर्फ्यू का। पर ये एमएचए की गाइडलाइंस है, एमएचए ने ढील दी है, स्टेट्स हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। तो अब उस बीच हुआ क्या, कल ध्यान रखें भारत में 5.5 लाख के आसपास रिपोर्टेड केसेस कोरोना वायरस के पहुंचते हुए नजर आए। तगड़ा स्पाइक है, ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास पिछले 24 घंटे में केसेस जुड़े, और ये पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड है। अब हम 20 के आसपास के रन रेट कंटिन्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। कई सारे स्टेट्स ने रिस्ट्रिक्शंस वापस इंपोज करे हैं, रीलॉकिंग की तरफ बढ़ गए हैं। पहले आपको याद होगा तमिलनाडु ने चेन्नई के साथ 5 डिस्ट्रिक्ट्स को लॉक करा था। असम ने अब स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इन्फोर्स करा। उसके बाद कर्नाटक की तरफ से अपडेट आए कि वो और स्ट्रिक्टर नॉर्म्स इंपोज कर रहे हैं, खासतौर पे बेंगलुरु में। महाराष्ट्र ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया, और तमिलनाडु ने भी ऐलान कर दिया कि वो भी लॉकडाउन 31 जुलाई तक अपना बढ़ा रहे हैं। तेलंगाना को लेकर खबरें कि हैदराबाद के लिए खासतौर पर लॉकडाउन कंसिडर करा जा रहा है। तो ये सब डेवलपमेंट्स हैं। एमएचए ने ढील दी है, दरअसल रूम दिया स्टेट को अपने अकॉर्डिंगली एक्ट करने के लिए। स्टेट्स अपना अपना फैसला इस समय लेते हुए आपको नजर आएंगे। अच्छा, इस बीच बड़ा सवाल नीरज जी, पीएम मोदी आज संबोधन देने वाले हैं 4 बजे। हालांकि बहुत मुश्किल है गॉज करना, अज्यूम करना, पर वायरस होगा, शायद अनलॉकिंग होगा, शायद बॉर्डर होगा, शायद आत्मनिर्भर होगा। आप किस पे बेट कर रहे हैं? देखिए, एक तो कल जो खबर आई है ना, उसको थोड़ा रेफरेंस में रखना चाहिए कि हाँ। 59 ऐप को उन्होंने किया है। तो आज का जो एड्रेस होगा उनका, वो अनलॉक 2.0 के और डिटेलिंग पे होगा। एक चीज़ मुझे, मेरा गेस है, मैं 100% श्योर नहीं हूँ। दूसरा, एक और बड़ी खबर है जो आशीष डेवलप ये हो रही है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हमारे तमाम देशों के साथ हैं, उसका प्रधानमंत्री जी रिव्यू करने जा रहे हैं, और इसी हफ्ते रिव्यू होगा। उसमें जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है वो प्रेजेंटेशन देंगे, कॉमर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग उसमें शामिल होंगे। तो थोड़ा सा अंदाज़ा आपको उसका भी मिलेगा, क्योंकि जो टिकटॉक या जैसे 59 ऐप्स पे बैन लगाया गया है, तो वो एक पिक्चर आपको उसमें दिखेगी जिसका प्रेजेंटेशन इस वीक होगा। तो मुझे लगता है कि अनलॉक 2.0 के संदर्भ में वो ज़्यादा बात करेंगे, और जो इस समय देश के हालात है उसमें, तो उसी में आपका जो एफटीए का रिव्यू होगा। ये बहुत बड़ी खबर है, एफटीए को पूरा तरीके से भारत रिव्यू करने जा रहा है। तो इसमें आप देखेंगे बहुत सारे और ट्रेड एग्रीमेंट्स रिव्यू होंगे। हाँ, तो खैर एनीबडी इज गेस क्या निकल के आएगा। पिछली बार मैंने एज्यूम करा था कि कोई देसी ऐप को प्रमोट करने जा रहे हैं, जब कह रहे थे ट्विटर से बाहर जा रहा हूं पता नहीं। तो खैर देखना है, कीनली हम लोग वॉच करेंगे। पीएम एट 4 PM। अब तक क्या है, पीएम 8 PM पे आते थे तो हम लोग को पता था बैकअप के लिए क्या रखना है। अभी पीएम एट 4 PM थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है। लेकिन चलिए, मैं वीरू के पास जा रहा हूं, वीरू से समझते हैं अब रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि वीरू ने कल कहा था गिरावट में आप लोगों को खरीदारी करनी है। मैं पॉइंट्स लिख कर आया हूं। बाय जोन होगा 10,220 के आसपास। कल 10,223 का लो था। अगर आपने वहां पे डिप पे खरीदारी करी होती तो 110 पॉइंट के आसपास के अपटिक्स आपको दिन के दौरान उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने पे मिले होते, अच्छा मोटा पैसा बना होता। तो वीरू, थैंक यू कल की स्ट्रैटेजी के लिए, सुबह सुबह जो आपने मेंशन करी। लेकिन अब आज के लिए स्ट्रैटेजी, आज के लिए रणनीति क्या होगी, क्योंकि बहुत इवेंट्स, बहुत एक्शन होगा। ऐसे में हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड लेना है। बाकी गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, बहुत सारे इवेंट्स लाइन अप हैं, और अभी जिस तरीके से नीरज जी ने यूएस मार्केट को समराइज किया, आशीष टेक्निकली थोड़ा सा समराइज मैं कर देता हूं। याद रखिए, यूएस मार्केट ने 25,000 के साइकोलॉजिकल, और यूएस मार्केट ने 25,000 यानी अपने 50 डेमा से एक सेंसिबल और एक कैलकुलेटेड पुल बैक दिया है। ये पुल बैक एक्सटेंड भी हो सकता है। तो
तो याद रखिएगा, आप मेरी रणनीति का एक कोर पार्ट ये भी है यूएस मार्केट और उनका बिहेवियर। आज के लिए आशीष एक चीज याद रखिएगा आप, कल हमने लॉन्ग की थी, क्यों? क्योंकि 10,200 बहुत स्ट्रांग बेस था, उसके वॉल्यूशन के चांसेस नहीं लग रहे थे क्योंकि वहां पे 82 लाख पुट खड़ी थी। आज के लिए याद रखिए एफआईएस का डेटा अच्छा नहीं है, करीब करीब 1937 करोड़ रुपए की उन्होंने कैश की सेलिंग करी, इसके अगेंस्ट 1036 करोड़ रुपए की डीआईएस की बैंक थी, उन्होंने 1241 करोड़ का इंडेक्स बेचा, 14,000 कॉन्ट्रैक्ट एफआईएस शॉर्ट हैं एक ऐसे सेशन के लिए जहां पे 70 पॉइंट एसजेक्स निफ्टी ऊपर शो कर रहा है। और याद रखिए उन्होंने कॉल शॉर्ट भी करी, कॉल लॉन्ग भी करी, पुट लॉन्ग भी करी, पुट शॉर्ट भी करी और स्टॉक फ्यूचर्स बेचा। तो एफआईएस की तरफ से शॉर्ट कवरिंग एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है। उनको अपनी इस कल के ट्रेड सेटअप पे अगर सर्कमस्टेंसेस ना मिले तो उनकी तरफ से कवरिंग आ सकती है। याद रखिए आशीष, बहुत से लोग शॉर्ट थे, निफ्टी फ्यूचर्स का डिस्काउंट 56 पॉइंट का है, कैन यू बिलीव? तो शॉर्ट कवरिंग आज के इस सेशन के लिए एक क्रिटिकल पार्ट हो सकती है। तो पहली चीज करनी क्या है, याद रखिए आपके स्टॉप लॉसेस वही रहेंगे 10,160, 10,190। लेकिन अगर आपका कल का बाय ट्रेड है तो आप आज भी बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको आज करना है तो ज्यादा तर्क संगत यह है कि आप 10,400 की कॉल को बाय करके चलें। फ्यूचर भी बाय कर सकते हैं एज पर योर रिस्क एपेटाइट, लेकिन जो बड़ी कवरिंग है आशीष जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसको मैं अपना आधारभूत मानता हूं आज, वो है 10,410, जहां से एसजीएक्स निफ्टी के मुताबिक स्पॉट थोड़ा सा भी दूर है, और 10,428। इसके ऊपर अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव आपको मिल सकता है, जो कि आपको फिर आज और कल के सेशन में 200 डेमा के नजदीक यानी 10,528 और 10,560 के जोन में प्लेस कर सकता है। तो बाय ऑन डिप्स और 10,400 की कॉल। अच्छा, जब गैप अप ओपनिंग हो जाए तो वो स्टॉप लॉस जो 10,190 का है उसको ट्रेल करके थोड़ा सा आप ऊपर ला सकते हैं एज पर योर पॉकेट, और माइट बी 10,280, 10,260 के जोन में। निफ्टी बैंक का सबसे क्रिटिकल पार्ट आशीष ये है कि कल एचडीएफसी बैंक 25 फरवरी 2020 के बाद पहली बार 200 डेमा के ऊपर बंद हुआ। यानी एक ऐसा स्टॉक जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग वेटेज रखता है उसका 200 डेमा के ऊपर आना, ये निफ्टी के लिए, निफ्टी बैंक के लिए अच्छी बात है। अप्रोच क्या होगी, याद रखिए 20,900, 21,100 ये अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। कल यहीं से हमको 400 पॉइंट मिले, आज भी बाय ऑन डिप्स, लेकिन पॉसिबली पहला जो रेजिस्टेंस जोन है याद रखिए वो 21,900 और 22,053 के जोन में है। यहां पे आप अपने थोड़े से प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हैं, लेकिन जिस शॉर्ट कवरिंग की बात मैं कर रहा हूं वो बड़ी शॉर्ट कवरिंग 20,100 के ऊपर ही होगी आशीष। ओके, तो इंटरेस्टिंग तरीका हो सकता है तेजी जो आनी है उसको 10,400 की कॉल के जरिए राइड करने का। तो 10,410, 10,428 के ऊपर बाजार जाता है तो शायद एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग, और फिर जो इवेंचुअल फिर से वो 10,528, 10,560 के जोन्स हैं शायद वहां पे हम अप्रोच करते हुए नजर आए। इस नोट पर जरा क्विकली ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर लेकर आइए। आज कोटक सिक्योरिटीज का कॉल है बीपीसीएल, खरीदारी करने की बात 400 के टारगेट्स। एलकेपी सिक्योरिटीज का कहना है खरीदें महिंद्रा एंड महिंद्रा 525 के लक्ष्य के लिए, और केआर चौकसी सिक्योरिटीज कह रहे हैं ब्रिटानिया, इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। कल भी अच्छा मूव था, 3558 के लेवल्स यहां पे अप्रोच होंगे। इस नोट पर एक काम करते हैं, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार वरुण से जानेंगे आज के टॉप स्टॉक्स इन न्यूज।